May God have mercy on your soul! एनाबेल को दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी एनाबेल आजाद होती है तो वो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर एक फादर प्रीच कर रहे थे। इसी चर्च में दो कपल मिस्टर और मिसेस हिगिंस और उनके पड़ोसी जॉन और उसके वाइफ मिया थी। मिया प्रेग्नेंट थी और ये बात जॉन उन दोनों कपल्स को बताता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये चारों अपने घर लौटते हैं, जहाँ पर मिया जॉन को बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उन दोनों को बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। मिया की बात सुनकर जॉन उसके साथ मजाक करने लगता है। फिर रात के समय में जॉन और मिया आपस में बात करते हैं, जिस दौरान जॉन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट करता है जो कि एक डॉल थी और इस डॉल का नाम था एनाबेल। फिर बाद में जब गहरी रात में दोनों सो रहे थे तो उन्हें मिस्टर और मिसेस हिगिंस के घर से बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिया तुरंत ही जॉन को उठाती है और जॉन सीधा मिस्टर हिगिंस के घर जाती है। जॉन जब उस घर से वापस आता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसे काफी घबराया हुआ लग रहा था। जॉन मिया के पास आकर कहता है कि वो घर में जाके फौरन एम्बुलेंस को बुलाए। मिया जब घर में जाके एम्बुलेंस को कॉल करती है तब उसे अपने रूम में एक लड़की नजर आती है जो कि अपने हाथों में जॉन का दिया हुआ वही एनाबेल डॉल लेकर खड़ी हुई थी। वो लड़की उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसी वक्त मिया के पीछे से एक आदमी आता है जो कि चाकू से मिया को जख्मी कर देता है। इसी बीच जॉन भी वहाँ पर आके मिया को बचाते हुए उस आदमी को मारने लगता है, जिस दौरान उस आदमी के हाथ से चाकू काफी दूर जाके गिरता है। वो लड़की उस चाकू को उठा लेती है, लेकिन इससे पहले वो मिया के ऊपर हमला करती जॉन उसे पकड़ के किसी भी तरह रोकने की कोशिश करता है और उसके हाथ से वो चाकू छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी भी आता है जो कि जॉन को भी अब जख्मी कर देता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग के खुद को एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन इससे पहले वो आदमी उन दोनों को मार डालता। उससे पहले वहाँ पर पुलिस आके उस आदमी को शूट कर देता है। फिर बाद में पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने के लिए उस रूम के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि उस लड़की ने खुद ही अपनी गला काट के सुसाइड कर ली थी। यहाँ पर एक अजीब बात थी कि जब वो लड़की सुसाइड कर रही थी उस वक्त भी उसके हाथों में वही एनाबेल डॉल होती है। फिर दूसरी तरफ हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो उस रात वाली बातों से काफी अपसेट भी थी। जॉन यहाँ पर उसे संभालता है, लेकिन वो भी उस रात वाली बातों से काफी अपसेट था। फिर एक दिन आधी रात में जॉन और मिया सो रही थी और अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देता है। जॉन जब वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन ऑटोमेटिक चल रहा था। जॉन उस मशीन को बंद करता है और दूसरे रूम में चेक करने के लिए जाता है। फिर वो उस एनाबेल डॉल वाले रूम में भी जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो डॉल दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। जॉन उस डॉल को उठाकर एक चेयर में रख देता है। फिर अगले दिन मिया जब उस डॉल को देखती है तो वो अच्छी फील नहीं करती है और वो जॉन को ये बताती है कि उस लड़की ने जब सुसाइड की थी तो उसके हाथ में यही डॉल थी और हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जॉन उसकी बात मानकर इस डॉल को घर के बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव जॉन के घर आता है। वो उन दोनों को बताता है कि मिस्टर और मिसेस हिगन का मर्डर उनकी बेटी और उसके फ्रेंड ने किया था। डिटेक्टिव उन्हें ये भी बताता है कि वो लोग शैतान को मारने वाले एक ग्रुप में भी थे और इस मर्डर को उन्होंने किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। ये बातें सुनकर मिया बहुत ही डर जाती है। वो अपनी और जॉन की प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जॉन को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, जिसके बाद अब मिया घर में अकेली होती है। उसके साथ अब अजीबोगरीब कारनामा होना शुरू हो जाता है। उनके घर का चूल्हा खुद ब खुद ही जल जाता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। मिया जब बढ़ती हुई आग को देखकर बाहर भागने की कोशिश करती है तब उसे कोई ताकत पीछे की ओर खींचने लगता है, पर तभी वहाँ पर आग देखकर कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि मिया को बचा लेते हैं। इसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। जॉन जब यहाँ पर पहुँच के इस इंसिडेंट के बारे में सुनता है तो वो भी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ और बच्चे को देखकर काफी खुश था। मिया यहाँ पर जॉन को कहती है कि वो उस घर में वापस नहीं जाने वाली है क्योंकि उस घर में कोई शक्तिशाली चीज है। जॉन मिया की इस बात पर एग्री करता है और वो एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर जॉन और मिया अपने लाइफ में काफी खुश होते हैं और दोनों अपने बेटी का नाम लिया रखते हैं। फिर जब दोनों अपने नए घर में आके अपना पुराना सामान अनबॉक्स करने लगता है तो मिया को एक बॉक्स से वही एनाबेल डॉल मिलती है। जॉन यहाँ पर इस डॉल को देखकर काफी हैरान था। वो पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि उसने खुद ही अपने हाथों से इस डॉल को डस्टबिन में फेंका था। जॉन उस डॉल को दोबारा फेंकने की बात करता है, लेकिन मिया इस डॉल को फेंकने से मना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर भी अब शैतानी समय शुरू हो जाता है। मिया जब टीवी देखते देखते सो जाती है तब टीवी अचानक रुक जाता है
और उसी वक्त हम वहाँ पर एनाबेल का साया देखते हैं। एनाबेल मिया की बच्ची के पास आता है और वो बच्ची उसे देखकर रोना शुरू कर देती है। बच्ची की आवाज सुन के मिया की आँख खुलती है और वो अपनी बच्ची को लेकर घर से बाहर आती है। जब वो अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है तब वहाँ पर उसे दो बच्चे दिखाई देती है जो कि आपस में भाई बहन होती है। उन दोनों बच्चों में से भाई एक पेंटिंग बना रहा था और इस दौरान वो अपने बहन से मना करता है कि वो मिया से बात ना करे क्योंकि वो उनके लिए एक अननोन पर्सन है। घर से बाहर मिया एक बुक शॉप में जाती है और वहाँ के ओनर से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो ओनर मिया को एक बुक गिफ्ट करती है। फिर मिया जब घर में वापस आती है तो उसे सीढ़ियों में वही ड्राइंग पेज मिलता है जिस पर उस बच्चे ने पेंटिंग किया था। पहली पेंटिंग में एक माँ और उसकी बेटी होती है और लास्ट पेंटिंग में उस बेबी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मिया को ये देखकर काफी अजीब लगती है। वो ये बात जॉन से भी शेयर करती है। जॉन उसे सलाह देता है कि वो उन बच्चों के पेरेंट्स से शिकायत करे। फिर एक दिन जब मिया जॉन के लिए डिनर पर इंतजार कर रही थी तब उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाता है। मिया जब म्यूजिक प्लेयर बंद करता है तो वो फिर से चालू हो जाता है। इसके बाद वो सिलाई मशीन भी चालू हो जाता है और उसी समय मिया को वहाँ पर एक बच्ची भी नजर आती है। मिया जब पूछती है कि तुम कौन हो तो वो बच्ची उसके तरफ तेजी से भाग के आने लगती है और देखते ही देखते वो एनाबेल में कन्वर्ट हो जाती है। मिया इसे देखकर काफी डर जाती है। इसके बाद उसे ऊपर वाली फ्लोर से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है जो कि सुनने में काफी डरावनी लग रही थी। मिया जब इन बातों को जॉन से कहता है तो जॉन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो फादर से जरूर उसके लिए बात करेगा। फादर मिया की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया बेसमेंट में स्टोरेज एरिया में जाती है और उसे वहाँ पर एक शैतान नजर आती है। वो शैतान अपने हाथों से मिया की हाथ जख्मी कर देता है। मिया वहाँ से भागने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो शैतान उसे भागने नहीं दे रहा था। फिर काफी कोशिश करने के बाद मिया अपने फ्लैट में पहुँचती है। अगले दिन जब मिया अपने हाथों को चेक करता है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसके हाथों में अब कोई नाखून के निशान नहीं है। इसके बाद मिया उस डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है और एनाबेल और उसके सारे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। इसी दौरान मिया नोटिस करती है कि एक फोटो में जहाँ पर एनाबेल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसके साथ एक निशान भी थी और ये वही निशान है जो कि उस शैतान ने मिया के हाथ में किया था। और वहाँ पर मिया को एनाबेल की बचपन की फोटो मिलती है और ये पिक्चर उसी बच्ची की थी जो उसे अपने घर में नजर आई थी। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और उसका साथी शैतान इन दोनों का मकसद है लोगों को जान से मारना। इसके साथ साथ उनका मकसद है किसी बड़ी शक्ति को भी खत्म करना और ये सब कुछ वो शैतान के लिए करते थे क्योंकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहता था। इसके बाद मिया एक बुक स्टोर पर जाती है और वहाँ से वो एक इविल प्रोटेक्शन वाली बुक खरीदता है। इतने में वहाँ पर उस बुक शॉप की ओनर यानी कि मिया की फ्रेंड वहाँ पर पहुँचती है। वो पूछती है कि मिया तुम इतनी अपसेट क्यों हो। मिया उसे हिचकिचाते हुए कहती है कि उसके फैमिली में किसी काले शक्ति का साया है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये शैतान जब तक किसी बेगुनाह का जान नहीं ले लेता है तो उसे सुकून नहीं मिलता है। अब मिया उस बुक से उस शैतान से अपनी जान छुड़ाने का रास्ता ढूंढने लगता है और इसी दौरान वो शैतान मिया की बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो मिया को भी काफी डरा देता है लेकिन फौरन वहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है। जॉन अब फादर को बुला के कहता है कि ये डॉल उसने अपने हाथों से डस्टबिन में फेंक दी थी लेकिन पता नहीं कि कैसे ये डॉल घर में वापस आ गई। ये सुनने के बाद फादर कहता है कि ये शैतान किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस किस्म की चीजों को अपना सोर्स बनाता है और इस केस में उनका सोर्स ये एनाबेल डॉल है और ये शैतान ऐसे लोगों को चूज करता है जो अपने जान खुद ले सके। फिर फादर कहता है कि मैं इस डॉल को मेरे साथ चर्च में ले जाऊंगा, अगर ये चर्च में रहेगी तो इसकी पावर कम हो जाएगी। फिर जब फादर उस डॉल को अपने साथ चर्च में ले जा रहे थे तब उन्हें कुछ शैतानी ताकत नजर आते हैं और जब फादर उस डॉल को लेकर चर्च में एंटर होने ही वाला था तब फादर के पीछे एनाबेल का साया आता है। वो फादर को जख्मी करके अपने साथ उस डॉल को ले जाता है। दूसरी तरफ मिया की फ्रेंड एवलिन जो कि उस बुक स्टोर की ओनर है वो मिया के साथ रहते हुए उसकी हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर अब हॉस्पिटल में है। उसे जब होश आता है तो वो जॉन को बताता है कि उसने भी एनाबेल की साया को देखा है और वही उस डॉल को वहाँ से ले गई। फादर यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि उनका मकसद है लिया की जान लेना। ये सुनकर जॉन काफी परेशान हो जाता है। वो फौरन मिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ये शैतानी ताकत उन दोनों की बात नहीं होने देती है और तभी कोई बाहर से मिया की घर की दरवाजे को नॉक करता है। मिया जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बाहर फादर खड़ा हुआ है लेकिन ये फादर असली फादर नहीं है बल्कि उनके रूप में शैतान है। May God have mercy on your soul! इसके बाद मिया को अपनी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन कहीं भी उसे अपनी बच्ची नहीं मिलती है। एवलिन यहाँ पर उसे कहती है कि हम लिया को बाद में ढूंढ लेंगे,
हमें फिलहाल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और तभी उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देते हैं और एक बार फिर से वहाँ पर वो शैतान पहुँच जाता है। वो अपनी शक्ति से उन दोनों को फ्लोर से उठा के बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मिया अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे अपनी बच्ची नजर नहीं आती है। मिया को एक जगह पर वही एनाबेल डॉल नजर आती है, जिससे मिया ये पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। और तभी वहाँ पर उसे लिया के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलती है। मिया जब उस रूम में पहुंचती है तो उसके छत पर लिखा हुआ था कि उन्हें लिया की सोल चाहिए और उसके झूले में लिया की जगह वही डॉल लेटी होती है। मिया उस शैतान से कहती है कि वो उसकी बेटी को उसके पास वापस कर दे। उसकी बात सुनकर शैतान उसे जवाब देता है कि अगर वो लिया की सोल नहीं लेगा तो उसके बदले में मिया को अपनी सोल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। फिर अचानक मिया को एक क्लू मिलता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मिया अपनी बेटी के लिए अपनी सोल सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो जाती है। वो उस डॉल को लेकर खिड़की से कूदने वाली थी और तभी वहाँ पर जॉन और एवलिन पहुँचती है। वो दोनों मिया को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मिया अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो खिड़की से कूदने ही वाली होती है, लेकिन तभी जॉन पीछे से आके उसे खींच लेता है। मिया उन्हें कहती है कि वो शैतान उसकी बच्ची को ले गया है और वो उसे एक ही शर्त पर वापस करेगा, जब वो मिया की सोल को ले जाएगा। ये बातें सुनने के बाद एवलिन उस डॉल को उठाती है और खिड़की से कूद के वो अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। इस सैक्रिफाइस की वजह से जॉन और मिया को अपनी बच्ची वापस मिल जाती है। फिर 6 महीने गुजरने के बाद जॉन और मिया फादर को कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उन्हें वो शैतानी डॉल अब दिखाई नहीं देता है। फिर अगले सीन में हम उस डॉल को एक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर एक बुरी औरत अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए वही डॉल खरीदती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।